हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जो है अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इसके पिछली वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है हमारा, लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपने नाइट्रोजन के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का अमाउंट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है ना। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। ठीक है, आप 6th 7th में ये चीज़ें पढ़ के आए हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट होती है? 78% होती है। और बाकी अदर गैसेस जो हैं बाकी परसेंटेज होती हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% फिक्स कैसे होता है? मीन्स ना इसकी अमाउंट कम होती है ना इसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में हम ये इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको पता ही होगा वैसे कि इसके एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। सोचो कौन सा, आपको नाम याद है? यस, बिल्कुल सही, राइजोबियम। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स नाइट्रोजन किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में फिक्स रहती है। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। तो ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसकी फिक्सेशन के लिए? नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। और ये कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट में क्या होते हैं? जो बीन्स वाले, जो पल्सेस वाले दाल वगैरह होती है ना, मूंगफली होती है, ग्राउंड नट मतलब दालें होती हैं, जैसे बीज वाले जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है ये। ठीक है, recall that rhizobium live in the root nodes of the leguminous plants। जो राइजोबियम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में नोड्स होते हैं। नोड्स में छोटे छोटे गांठ टाइप की, इस तरीके से ऐसे से ना गांठ पाई जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, वो गांठ टाइप के, उसको नोड्स बोलते हैं। उन नोड्स में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, सच ए बीन्स एंड पीस, मतलब चाहे कि बीन्स के प्लांट हो या पीस हो। ठीक है, विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनके बीच में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंड होना। ठीक है, तो सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटिंग। ये तो बैक्टीरिया का हो गया। और कई बार जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? लाइटिंग के थ्रू। जब पता है ना बारिश होती है, बादल गरजते हैं और उसके बाद बिजली गिरती है, मतलब लाइटिंग होती है बहुत, आपने देखा होगा फ्लैश की लाइट जलती है आसमान में। ठीक है, और उस लाइटिंग के कारण भी जो है क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। बट यू नाउ दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेनिंग कांस्टेंट। आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन निश्चित है। कितनी निश्चित है? अभी जस्ट मैंने बताया था। हाँ जी, बताओ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, कितना? 78%। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब अगले हम इसमें देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है, कैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था नोड्स, देखो ये जो प्लांट्स है यहाँ पर इसमें नोड्स पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर जो है नोड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको नोड्स। ठीक है, ये नोड्स यहाँ पर, ये जो गांठ से है ना, ये सारे क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट है यहाँ पर, ये नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये प्लांट्स कौन से हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है? जिसके अंदर मतलब वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया मीन्स पी प्लांट जो होते हैं, जिनके अंदर बीज वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर ये क्या होता है? पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्स। ठीक है,
इनकी रूट्स में जो नोड्स हैं इसमें जो है राइजोबियम जो बैक्टीरिया पाया जाता है और जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। और ये रूट्स नोड्स किस में होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट मीन जो फलीदार पौधे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। अब हमने पढ़ना था नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि नाइट्रोजन किस तरीके से होती है, इसको हम पढ़ेंगे फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स। जो नाइट्रोजन है डायरेक्टली प्लांट्स के पास नहीं पहुंच जाती, उसको अलग अलग स्टेप में कन्वर्ट होने के बाद वो है प्लांट्स के पास और एनिमल्स के पास पहुंचती है। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ही एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। किसमें कन्वर्ट करते हैं? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, सबसे पहले जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल कंपाउंड में चेंज किया होता है। इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और ये किसके द्वारा वो कराया जाता है? प्लांट के द्वारा। जो मिट्टी में उसके रूट्स होते हैं, ये रूट्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। और ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में क्या क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें ये प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? मिलते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, तो अगर ये प्लांट और एनिमल फिर इन्होंने खा लिया प्लांट, ठीक है, तो और ये अगर खत्म हो गए तो क्या होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by the plants again। तो जब एनिमल की डेथ होगी तो जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं? जो वेस्ट उनके बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको फिर से क्या करते हैं? नाइट्रोजीनियस के रूप में सॉइल में डाल देते हैं और सॉइल के थ्रू प्लांट फिर से क्या करते हैं? उसको अगेन यूज कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और कुछ बैक्टीरिया इसको किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में दोबारा से चला जाता है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसका रिजल्ट क्या होता है? जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। मतलब ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मीन्स निश्चित होता है। अब हम इसको एक चार्ट के थ्रू करेंगे, समझेंगे इसको चार्ट के थ्रू। ये चार्ट जो है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है नाइट्रोजन साइकिल, ये चार्ट मोस्टली आ जाता है आपको पेपरों में। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पे। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है। अब फर्स्ट साइकिल इसकी लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि लाइटिंग के थ्रू, ठीक है, लाइटिंग के थ्रू जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो कहाँ चली जाती है? यहाँ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में चली गई। उसके बाद जो सॉइल में गई है, अब ये देखो जो सॉइल में गई उसको कौन खा लेता है? प्लांट ले लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू। अब प्लांट्स को कौन खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। ठीक है, फिर एनिमल और प्लांट्स ने जो यूज किया था उन्होंने अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट निकाला या उनकी डेथ हो गई वो कहाँ आके मिल गया? फिर से सॉइल में मिल गया। तो समझ में आया? देखो एटमॉस्फेयर, लाइटिंग, फिर सॉइल में कहाँ गया? फिर यहाँ गया। कौन लिया? प्लांट, प्लांट और एनिमल, एनिमल से फिर वो एक्सक्रिएट हुआ, एक्सक्रिएट होके फिर से क्या आ गया? सॉइल में। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये वाला वन? यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ? एटमॉस्फेयर, लाइटिंग, फिर कहाँ आ गया? सॉइल में, फिर उसके बाद प्लांट ने यूज़ किया, एनिमल ने हीट किया, उसके बाद वेस्ट हुआ और उसके बाद फिर से कहाँ आ गया? सॉइल में। एक साइकिल आपको प्रॉपर समझ में आ गई। ठीक है, अब सेकेंड साइकिल जो है, इसी साइकिल को आगे हम करेंगे। एक तो जो मिट्टी की जो नाइट्रोजन थी उसको किसने ले लिया था? प्लांट ने ले लिया था। ठीक है, अब इसी को आगे जो है कौन ले लेता है? अब इसकी साइकिल को हम आगे देखते हैं अगली। ठीक है, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर से हम फिर से शुरू करते हैं कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लाइटिंग वाली हो गई। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में।
फिर ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, मतलब मिट्टी जो है नाइट्रोजन सीधे नहीं ले पाएगी, इसको उसको कंपाउंड ऐसा बना देते हैं मिक्स करके, ताकि सॉइल क्या हो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, जब उसको चेंज कर देते हैं फिर वो कहाँ चली जाती है, सॉइल में। ठीक है, अब सॉइल में जाने के बाद क्या होती है, वह इनको जो है बैक्टीरिया जो है वो किस में चेंज कर देते हैं, गैसेस में चेंज कर देते हैं। गैसेस में चेंज होने के बाद वो गैस फिर से कहाँ आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब आप प्रॉपर देखो, ठीक है, कोई भी साइकिल है वो सीधे कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। कैसे, यहाँ से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाइटिंग के थ्रू स्टार्ट हुई थी, कंपाउंड यहाँ आया था, चाहे यहाँ से प्लांट ने खाया, एनिमल ने खाया, ये खाया, वापस कहाँ गई, मिट्टी में आ गई। ठीक है, यहाँ से बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाया, फिर से वो सॉइल में आया, सॉइल के थ्रू फिर कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में, फिर से नाइट्रोजन ने किया और फिर से कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर। मीन्स घूम घुमा के जो इस साइकिल का क्या मतलब हो गया कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसने क्या हुआ, पूरी साइकिल के थ्रू दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ गई, इसलिए इसकी जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो फिक्स होती है। कितनी होती है, 78%। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके और समझ सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, लास्ट टॉपिक। अब हम न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।